के बाद स्वागत है। अब बात अगली खबर की, जहां महाराष्ट्र में सियासी महासंकट कायम है और इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि महाराष्ट्र में जो स्थिति पनपी है उसके लिए जिम्मेदार खुद उद्धव ठाकरे हैं। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। साथ ही संजय राउत को ईडी के नोटिस पर भी उन्होंने कहा कि एजेंसी अपना काम करती है और जब भी किसी को कोई नोटिस मिलता है तो उसके लिए लोग जिम्मेदार होते हैं, न ही केंद्र सरकार। संकट लगातार जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। महाराष्ट्र में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार तो उद्धव ठाकरे जी ही हैं और संजय राउत जी भी इसके जिम्मेदार हैं, राउत जी, क्योंकि जो बोली भाषा संजय जी शुरू में बोल रहे थे सरकार बनने के पहले, वो भाषा शैली अलग थी और ऐसा लगता था कि जैसे जबकि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और बीजेपी को ही एक नंबर 1 का दुश्मन समझने लगे थे। और जिन मुद्दों को लेकर के सरकार उद्धव ठाकरे जी ने बनाई, आज उन्हीं के दल के लोग, शिवसेना के लोग वहाँ पर अपने आप को आहत महसूस किया और इसलिए वो अलग हुए। और जिन मुद्दों को लेकर अलग हुए उसका कोई भी जवाब न संजय राउत जी के पास है और न जो है उद्धव ठाकरे जी के पास है, बल्कि अपनी जो दबंग भरी बात कर रहे हैं उससे जो है लोगों को तकलीफ़ हुई है। और निश्चित तरीके से जो लोग चुनाव जीत करके आए हैं, जनता में उनका काम भी है, यही आरोप भी लगाया है उन्होंने कि जनता में काम है, उनकी बात कोई अधिकारी सुनता नहीं। सरकार भी शिवसेना की बात भी कोई शिवसेना के विधायकों की नहीं सुनेगा, तो फिर वो जनता के बीच में क्या लेकर के जाएंगे और कैसे लोगों का सामना करेंगे। और इसीलिए हमको लगता है वो लोग अलग हुए हैं, तो इसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में हैं, उनके साथ पूरे नंबर्स भी हैं, बहुत सारे विधायक भी हैं। चाहे उद्धव ठाकरे हो, शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, कांग्रेस हो, ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर एकनाथ शिंदे ये कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी वहां सरकार बनाना चाहती है। गलत बयानी है उनकी। बीजेपी से उसमें क्या लेना देना, उनके दल के लोग हैं। अगर आप अपने दल के लोगों को समझा बुझा करके नहीं अपने पास रख पाए या उनके काम नहीं किए तो उनके टूटने का क्या मतलब है? सरकार में तो थे ही वो लोग, उसके बाद भी अलग हटने का क्या मतलब है? बीजेपी वहाँ सरकार बनाने के लिए इनको तोड़ने की बात थोड़ो करेगी भाई, तो ऑलरेडी पहले से सरकार में थे। लेकिन ये जो ब्लेम लगा रहे हैं वो गलत है, अपनी गलतियों को देखने का काम नहीं कर रहे हैं। और जो भी वो ब्लेम लगा रहे हैं उनका जवाब एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ जो विधायक हैं वो देने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को नोटिस दिया आज पूछताछ में शामिल होने के लिए, लेकिन वो रैली का हवाला देकर पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी संकट है, अब प्रवर्तन निदेशालय केंद्र सरकार के इशारे पर एक्टिव हो गई। अब देखिए, किसी को भी अगर पूछताछ के लिए बुलाती है कोई भी संस्था बुलाती है या ईडी ने बुलाया है, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो अपने आप को बचाने के लिए कोई जवाब नहीं है कि क्यों बुलाया, इसका उनके पास जवाब नहीं है। ब्लेम जो लगा रहे हैं वो केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, तो उनका ब्लेम गलत है। ईडी ने बुलाया तो आ जाएं, जब करें, नहीं तो डर काहे का, जाए अपना बात करें साफ साफ और जो सवाल पूछे उनका जवाब दें। वक्त देने के लिए शुक्रिया। ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।